खबर इस वक्त की आ रही, पीडीपी असेंबली में 3 बिल पेश करेगी। जी हां, जैसा कि पहले से ही तय था उसके मुताबिक पीडीपी 3 बिलों को इस बार बजट सेशन में पेश करेगी। डेली वेजर्स को मुस्तकिल करने का बिल इसमें शामिल है। इसके अलावा दूसरा बिल शराब पर पाबंदी लगाने को लेकर शामिल है। वहीं बेजमीनों को यानी मालिकाना हक जिनके पास नहीं है, जिनके पास घर है लेकिन इसके कानूनी राइट्स उनके पास नहीं है, तो बेजमीनों को जमीन की मिल्कियत मिले, इससे जुड़ा हुआ ये बिल होगा जो पेश किया जाएगा इस बार 7 मार्च से शुरू होने वाले असेंबली सेशन में। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि पीडीपी ने पहले जाहिर किया था कि वो इस बार कई बिल लाने वाली है बजट सेशन में। आपको बताएं कि 7 मार्च से इसकी शुरुआत होने वाली है और 3 बिलों में कौन कौन से बिल हैं जो पीडीपी ला रही है उसे एक के बाद एक जान लेते हैं। डेली वेजेस से जुड़ा हुआ एक बिल होगा जिन्हें मुस्तकिल करने की इस बिल में मांग की गई है और साथ ही साथ शराब पर पाबंदी, जम्मू कश्मीर में शराब पर पूरी तरीके से बैन हो, इसको लेकर बिल तजवीज़ कर रही है पीडीपी। और वहीं बेजमीनों को उनके ज़मीन का मालिकाना हक मिले, ये इससे जुड़ा हुआ भी एक बिल होगा। तो कुल मिलाकर ये 3 बिल हैं जिसे पीडीपी असेंबली सेशन में, बजट सेशन में पेश करने वाली है। और सीधे तौर पर महबूबा मुफ्ती का ये कहना है कि वो सियासी हिमायत भी चाहती हैं। इससे पहले उन्होंने बजट को पेश करने, माफ़ कीजिएगा, बिल को पेश करने से पहले इन्होंने कहा कि जब मैं ये बिल पेश किया जाएगा असेंबली सेशन में, उससे पहले मैं तमाम तंजीमों से, सियासी पार्टियों से, सियासी लीडरान से इस बिल पर उनकी हिमायत चाहती हूं। इस हवाले से उन्होंने अपील की। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मुदस्सिर, हमने देखा कि 3 बिल को लेकर, तजवीज़ को लेकर जो अभी बाहर बात हो रही है उस पर महबूबा मुफ्ती सीधे तौर पर ये कहती हुई देखी जा रही है कि असेंबली में हम इस तीन बिलों को पेश करेंगे तो हंगामे के आसार तो बहुत नज़र आने वाले, क्योंकि बिल अभी पेश नहीं हुआ, असेंबली सेशन शुरू नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं कि बाहर काफ़ी हंगामा हो रहा है। और दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि वो चाहती है कि तमाम लोग उनकी हिमायत करें इस बिल पर, सियासी लीडरान खास तौर पर। बिल्कुल सना, अगर इन तीनों मुद्दों की बात करेंगे जिनका आपने जिक्र किया तो ये तीनों मुद्दे जो है काफी अहम है। जिस तरह से अगर हाल ही में हमने देखा कि अल्कोहल बैन, लिकर बैन को लेकर किस तरह की सियासत अब यहाँ पे हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो आपने देखा कि अब जो स्टेक होल्डर्स है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं और इस दौड़ में पॉलिटिकल पार्टीज है कि जो प्राइवेट बिल सबमिट किया गया है उसका क्रेडिट कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज को हासिल हो सके। और इसके अलावा जिस तरह से रेगुलराइजेशन ऑफ कैजुअल लेबरर्स, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और से दराज से लटका हुआ है। और ये कैजुअल लेबर्स की तादाद है वो सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में है और हजारों कैजुअल लेबरर्स की जो नजरें हैं वो इस बजट सेशन पर मरकूज है कि क्या उनके लिए उमर अब्दुल्ला वाली सरकार जो है कोई खास ऐलान करती है कि नहीं। हालांकि उनके जो एजेंडा था, जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उनमें उस मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह भी जिक्र किया था कि जितने भी कैजुअल लेबरर्स है यानी कि आर्जी मुलाजिमीन है, डेली वेजर्स है, उनकी नौकरियां मुस्तकिल बनाने के लिए एक जामे रोड मैप जो है वो मुरतब किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो जमीन का मुद्दा है, जिस तरह से आपने कहा कि जिनके पास जमीन नहीं है तो उनको जमीन अलॉट करने का, जमीन फराहम करने का जो मामला है, इसमें भी जो है काफी सियासत माजी में भी हुई है। और अब जिस तरह से लोग चाहते हैं कि अगर उनके पास कहीं पर स्टेट लैंड है कब्जे में, जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया है, या किसी के पास अपनी जमीन नहीं है तो वो स्टेट लैंड पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहा था या कहीं पर मकान बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार रोक लगाने में कामयाब हुई थी। लेकिन अब जिस तरह से ये बिल्स जो है वो सबमिट हो रही है, तो ऐसे में यकीनी तौर पर अब ये मुद्दा जो है काफी गरमाएगा असेंबली में और पॉलिटिकल सर्कल्स में ये मुद्दा जो है काफी ज़ैर बहस भी आएगा। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि सरकार ने ये कोशिश की थी कि जो लैंड एनक्रोचमेंट्स हुई है माजी में, पास्ट में, चाहे मिलिटेंसी की वजह से या जो यहाँ पे हालात बने थे उस वजह से, तो उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगाई जाए। और उस पर सरकार काफी हद तक कामयाब हुई थी और जो लैंड एनक्रोच हुआ था उसको वापस लिया गया एनक्रोचर से। लेकिन इसमें ऐसा भी तबका है जो इस जद में आ गया जिनके पास जमीन ही नहीं थी और वो इस जमीन पर काश्त कर रहे थे, इस जमीन पर मकान बनाने की, तामीर करने की कोशिश जो है वो कर रहे थे और चाहते थे कि उनको किसी न किसी तरीके से इस जमीन पर ओनरशिप राइट्स जो है वो मिल पाए। लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे में जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो ये है और उसमें अब
जो पीडीपी ये ऐड कर रही है, और ऐसा लग रहा है कि पीडीपी इस दौड़ में है। पीडीपी हर सिमत ये कोशिश कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को घेरा जाए, और ये जो 3 मुद्दे हैं ये काफी अहम है। और ये ठीक है मुदस्सिर, जो ऐसे में एक खास बात ये है कि महबूबा मुफ्ती दिगर सियासी जमातों की हिमायत चाहती हैं। जब जेकेपीसी की अगर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात कर लें या फिर अपनी पार्टी की बात कर लें तो, और इसके अलावा दिगर कई और पार्टियां हैं, क्या लगता है पीडीपी को हिमायत मिल सकती है इस 3 बिलों पर? देखिए, ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिस तरह से हमने पहले भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इस तरह की सिचुएशन है कि आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी सिचुएशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, डू और डाई सिचुएशन। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस इन तीनों मुद्दों को जो है इनसे इनकार नहीं कर सकती है, इनसे पल्ला नहीं झाड़ सकती है, क्योंकि ये तीनों मुद्दे जो है लोगों को पर्टेन करते हैं। और ऐसे में जिस तरह से मैंडेट दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और पीडीपी लगातार ये कहती आ रही है कि 50 के करीब जो मेंबरान असेंबली है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, फिर ऐसा क्या है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बजाते खुद कोई फैसला नहीं ले सकती है। हालांकि इसमें अड़चने बहुत है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक दलील है, एक हिस्ट्री है कि यहाँ पर यूटी है, और यूटी गवर्नमेंट में जिस तरह से बाइफर्केशन ऑफ पावर्स है तो वो उनको हासिल नहीं हो पाए हैं। बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट्स की जो है गुंजाइश है वो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है, और हर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह के बहाने जो है, इस तरह के एक्सक्यूज जो है वो आगे लाती है अपने आप को बचाने में। और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर अगर हम देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कहना भी सही है, क्योंकि बिजनेस रूल्स की अगर हम देखेंगे तो मुंतकली पावर्स की पूरी तरह यहाँ की गवर्नमेंट को नहीं हुई है, क्योंकि यूटी गवर्नमेंट यहाँ पर है। और बिजनेस रूल को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने बात कही है। बिजनेस रूल की 9 रुकनी कमेटी बनाई गई, जिसमें 7 जो है एनसी और कांग्रेस के विधायक शामिल किए गए, 2 भारतीय जनता पार्टी के एमएलए इसमें शामिल हैं। इन लोगों ने कई बार मीटिंग की है, लेकिन मीटिंग के बाद अब खद्दोखाल क्या रहने वाला है? इस बार बजट सेशन जब शुरुआत होगी तो असेंबली कैसे चलेगी, इसको लेकर कुछ जामे जानकारी मिल पाई है मुदस्सिर? देखिए, जिस तरह से अगर इन तीनों मुद्दों की हम बात करेंगे, ये तो जाहिर सी बात है कि इस पर असेंबली में काफी जो है बहस मुबाहिसा होगी। और इसके अलावा जिस तरह से बिजनेस रूल्स की मुंतकली की बात है तो लगातार पॉलिटिकल सर्कल्स में इस बात को लेकर भी काफी चर्चा है। और महबूबा मुफ्ती के साथ साथ जितने भी यहाँ के पॉलिटिकल लीडरान है या कश्मीर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो चाहती हैं कि जिस बिजनेस रूल्स में अमेंडमेंट्स लाई जाए और ज्यादा से ज्यादा पावर्स जो है यहाँ की गवर्नमेंट को दिए जाए। और इस सिलसिले में कोशिश जरूर रहेगी पॉलिटिशियंस की कि सरकार को भी एक तो जवाबदेह बनाया जाए, और दूसरी बराह रास्त तौर पर जो मरकजी सरकार है, मरकजी सरकार तक, होम मिनिस्टर तक इस तरह की जो मुतालबात है यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से वो उन तक पहुंचे, और आखिरी फैसला जो है वो मरकजी सरकार को ही लेना होगा, क्योंकि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है वो भी एक मुद्दा बना हुआ है। और अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें कामयाब नहीं हो पाई है कि जो यहाँ का रियासती दर्जा है जम्मू कश्मीर का उसको बहाल कराया जाए। लेकिन कोशिश जरूर है। उमर अब्दुल्ला हमेशा कहते हैं कि सरकार के साथ, मरकजी सरकार के साथ वो इन टच है, और लगातार पीएम को वो याद दहानी करा रहे हैं कि जिस तरह के उन्होंने प्रोमिस किए हैं स्टेटहुड को रेस्टोर करने में, तो वो उन प्रोमिस को कहीं ना कहीं फुलफिल करे। अब देखने वाली ये बात होगी कि इन तीनों मुद्दों को लेकर किस तरह से जो पीडीपी है, ठीक है, बाहर तो एनसी ये कहती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि जो बात एनसी कह रही है वही पीडीपी कह रही है, और नकल कर रहे हैं उनके मुद्दों को वो। लेकिन अब देखना होगा कि जब इस 3 बिल को बीजेपी की तरफ से असेंबली सेशन में पेश किया जाएगा तो उस वक्त एनसी का रवैया क्या रहता है। क्या इसे सर्वसम्मति के साथ पास कर लिया जाएगा, मंजूरी मिल जाएगी, देखने वाली बात होगी।